हम नशा मुक्त भारत करेंगे, हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करेंगे। आए दिन आजकल हमारे जम्मू में जो कुछ हालात आप देख रहे हैं, आपके मीडिया के थ्रू जो हम चीजें देख रहे हैं, वो बढ़ावा में है इस वक्त। जो चीज बिहार यूपी में हम सुनते देखते थे, वो आज हमारे जम्मू में चल रही है। तो कहां बेटी बची और कहां वो पढ़ी, कहां पर बचेगी? अब तो शराब का अड्डा बन गया, तो बेटी की इज्जत कहां रही? बेटी की इज्जत रह सकती है? जब मात्रा और पान चलती थी और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबारों में, तब औरतों की इज्जत क्या होती थी? तब बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती थी। महाभारत के अंदर क्या हुआ है, करबला की जंग कैसे लड़ी गई है, आप देखते नहीं है कि यह जब नशे में धुत होकर बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े रजवाड़े जो हो उजड़ जाते हैं। और आज की जनता जो है इस वक्त तो देखते हैं आपकी ये पहला ही डिजिटल, इस वक्त लोगों के हाथों में 15 से 20-50 हज़ार का मोबाइल है। उस मोबाइल का रिचार्ज कहां से एफर्ट करेंगे उनके पेरेंट्स, या शराब की बोतल उनको एफर्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर हमने बच्चे को दुकान पे भेजना है, अगर वो नशा नहीं भी करता था, वहां पे वो जब बियर की बोतल देखेगा तो बोलेगा ये जूस है। जिस व्यक्ति को नहीं मालूम होगा बोलेगा दुकानदार को कि मुझे ये एक कैनी दे दो, तो वो तो नशा घर में। अब तो मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कल बच्चे को दुकान पे भेजते थे सामान लाने, तो आज के बाद बच्चे को भी सामान लेने नहीं भेजना पड़ेगा। जरगर साहब देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात जो है वो हकीकत में है। ये बच्चा जब दुकान पे जाएगा तो जैसे जूस की या किसी वो क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली उसने, और उसने भी कहना कि ये बियर भी जो है नॉर्मल एक जूस है, अगर चखा नहीं तो मैं इसका मजा तो देख लूंगा। मेरे से कुछ लेडीज ने प्रश्न किया कि बियर जो होती है इससे जिगर की गर्मी दूर हो जाती है। देखो जी, अब जिगर की गर्मी दूर करने के लिए बियर डॉक्टर आ गया। अब यहाँ पे बड़ी अफसोस है। तो लेडीज भी देखो, मेरी बात सुने ना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेडीज भी शुरू हो जाएंगी पीने में, तो महाभारत बनती रहेगी। यहाँ पर तवा बिकेगा, चूल्हा बिक जाएगा, थालियां बिकेंगी, गिलास बिकेंगे, जमीनें बिक जाएंगी, लोग बिक जाएंगे। ये कोई फैसला ढंग का नहीं है। तो ये लग रहा है आपको कि तरक्की हो गई जम्मू कश्मीर? बहुत बड़ी तरक्की हो गई, ऐसी तरक्की हो गई कि शराब, देखिए पहले इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, तो बिहार में कहा कि हमने बिहार को हमने नशा मुक्त कर दिया है, हमने उसको ट्राई कर दिया, सुखा ली हमने वहाँ पे शराब। क्योंकि औरतें सड़कों पे आके एक विरोध कर रही थी कि सरकार हमें वो चाहिए जो नशा बंद करेगी। क्योंकि पति जो है रात को शराब पी के आता है, घर में उसके माचिस की डब्बी नहीं है, वो कहता चिकन फ्राई करो। घर में उसके 2 किलो आटा नहीं है, वो कहता जनाब आप यहाँ पे कहते हैं मटन तैयार करो जी, मेरे दोस्त आए अंडे फ्राई करो, ऑमलेट बनाओ। तो वहाँ पे तो महाभारत घर में ही शुरू थी ना। तो औरतों ने जब विरोध किया तो इन्होंने नारा दिया। अब बिहार को अगर इन्होंने ट्राई किया तो जम्मू कश्मीर को सैराब कर दें शराब से, इसको पानी ही पानी डाल दे ताकि ये ड्राई था, इसको सैराब करे शराब की वजह से। तो आने वाला इलेक्शन है, मार्च में हो, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होगा, लेकिन जैसे इलेक्शन होता है तो भाजपा के पास एक वोट बैंक तो बन गया कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है घर घर दारू पहुंचाई, तो वहां से भी वोट। देखिए, दारू पीने वाले वोट इनको अगर देंगे दें, क्योंकि उनका एटीट्यूड मैंने पहले भी देखा है। जब मैंने पहले शराब की दुकान का विरोध किया, लोग इकट्ठे किए, तो दारू पीने वाले लोगों ने तब हमारा विरोध किया था कि खुलने दो कोतवाल साहब, आप क्यों इसके पीछे पड़े हों। क्योंकि वो पीने वाला तो ये कहेगा कि अच्छी बात है, ये पहले मुझे किसी एक दुकान पे मिलती, अब मुझे अगर करियाने की दुकान पे भी मिलेगी तो मैं करियाने के साथ साथ में जैसे कोई करियाने वाली आइटम खरीद के झोले में डाल दूंगा और घर में जाकर पीनी शुरू कर दूंगा। होता था कि अगर कल बीवी अपने हस्बैंड को बोलती थी कि दुकान से सामान लाना, तो वो कम से कम अगर उसको ठेके पे जाना होता था तो वो ठेके की तरफ मुड़ जाता था, बोलता था मेरे पास टाइम नहीं। अब तो खुशी से वो जाएगा कि मैं दुकान से सौदा लेके आ जाऊं। नहीं, अब तो वो शक वाली बात खत्म हो गई ना कि इसकी मूवमेंट ठेके की तरफ है। अब तो ये करियाना लाने मैंने चावल, आटा और तेल के लिए दुकान पे भेजा है, और वहां से अगर उसके पास बियर की और विस्की की बोतल भी जेब में होगी तो मजे से आकर अंदर पिएगा, बीवी को बोलेगा भाई तूने करियाने के लिए भेजा था, साथ वहां ये भी मिल गई तो मैं लेके आया हूं। कौन सा विरोध है इसके लिए? तो जरगर साहब, मैं ये कहूंगा ये हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है, हमारी बैड लक है कि आज जो दिन हम देख रहे हैं, जो चीज हमने जिंदगी में जिसका विरोध किया, हमेशा हमने इस चीज की मुखालफत की कि दारू जो है ये बड़े बड़े खानदानों को, राजे महाराजाओं को इसने डोबा है।
तो हमारी युवा पीढ़ी जो है, मैं कभी पार्शलिटी की बात नहीं करूंगा। मैं कहीं भी अगर सिगरेट पीते, चाहे वो किसी मुस्लिम भाई का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, किसी ईसाई का बच्चा हो, मैं उसको टोकता हूं कि बेटा ये तुम्हारी उम्र सिगरेट पीने की नहीं है, और इस सिगरेट से तुम्हें मिलेगा क्या? कौन सी प्रोटीन तुमको अंदर घुसेगी? ये कौन सी तुम्हारी हेल्थ डेवलपमेंट होगी? ये नशे वाली चीजें जो हैं, ये तो जीवन को समाप्त करने वाली चीजें हैं। तो मेरा विरोध हमेशा ही बचपन से इस नशे के खिलाफ रहा है, आज भी करूंगा, खुल के करूंगा। अगर ये प्रशासन इस डिसीजन को वापस लेती है, बेहतर है, नहीं लेगी तो जरगर साहब अकेला नहीं हूं, बहुत सारा कैडर हमारे साथ न पीने वालों का भी है, चाहे वो पीर पंचाल हो, कठुआ बानी बसोली हो, कश्मीर घाटी हो, जम्मू क्षेत्र हो, चाहे डोडा हमारा वेस्ट वाइल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, साथ देने वाले लोग हैं। हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, चाहे हमारी कुर्बानी में लग जाए। हम नशे को घर घर में जूस और कोल्ड ड्रिंक की तरह, टॉफी और बिस्किट की तरह बांटने की इजाजत सरकार को हरगिज नहीं देंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे कुलदीप कोतवाल जी। इनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर, भाजपा कहती थी कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर है, लेकिन ऐसा हो गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हर दुकान पे आप जो है बियर की बोतल आप लोगों को मिलेगी। तो यही एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया गया है। तो आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। मेरे साथ कैमरामैन जहांगीर के साथ स्नाउला जरगर, डोडा। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।